हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज से शुरू करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, जिसे लिखा है निदा फाजली ने। ये स्पर्श भाग 2 गद्य खंड से है, आपके कोर्स में भी है। और क्योंकि लेसन मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं पढ़ाने वाली हूँ आपकी बुक से, जिसे मैं रीड करूँगी और साथ में एक्सप्लेन भी करूँगी। आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप अपने क्लास में अपने सर या मैम के साथ पढ़ रहे हों। बच्चों, ये पाठ ना दिल की गहराइयों को छूने वाला है। कभी कभी हमें किसी की बात इतनी ज़्यादा अखर जाती है कि हम उस बात को दिल पर ले बैठते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि हमें हमेशा तोल मोल कर बोलना चाहिए। यानी कि ऐसा बोलो, इतना बोलो जिससे दूसरे की भावनाओं को चोट ना पहुँचे। अपना जीवन तो हम सभी जीते हैं, हम जो करते हैं सब अपने लिए करते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनके दिलों में दूसरों के लिए प्रेम होता है, सद्भाव होता है, फीलिंग्स होती है, वो जीना असली जीना कहलाता है। तो आइए शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप इस चित्र को, ये आपके लेसन का है और इसीलिए मैंने इसे यहाँ डाला है। मेन तो इस लेसन में ये बताया गया है कि इंसानों के साथ साथ हमें जीव जंतुओं का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए, उनकी भावनाओं की भी कद्र करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। हाकिम मीन्स होता है वैद्य, जिन्हें डॉक्टर कहते हैं। राजा सुलेमान काफ़ी फेमस राजा थे ये। इनका नाम आप लोगों ने बचपन में किस्से कहानियों में जरूर सुना होगा। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफ़ा मीन्स होता है एक बार, सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। लश्कर मीन्स सेना। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डरकर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। यानी कि जिस समय राजा अपनी सेना के साथ जा रहे थे तो चींटियों ने देखा कि सेना आ रही है, राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि चलो चलो, रास्ते से हट जाओ। और राजा ने चींटियों के मन की बात पढ़ ली और उन्होंने जवाब दिया कि घबराओ नहीं, भगवान ने या खुदा ने मुझे सबका रखवाला बनाया है। तो ये तो थी राजा सुलेमान की छोटी सी कहानी। अब हम देखेंगे दूसरी घटना। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। बाजू मतलब हाथ। वह एक काला चिमटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे प्रश्न किए हैं, कॉमा लगा है, इन्वर्टेड कॉमा लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। तो इन बातों पर भी आपको ध्यान देना है। माँ की बात का शेख अयाज ने कुछ इस तरह से जवाब दिया कि मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो ये भी एक छोटी सी कहानी थी, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। आगे देखते हैं। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। अब ये तीसरी कहानी है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है।
वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। अब ये एक तीसरी कहानी है जिसमें लश्कर नाम के राजा थे, पैगंबर थे, लेकिन उनको सारी उम्र लक़ब के नाम से याद किया गया। लक़ब का मतलब होता है पद सूचक नाम, जो कि ये छोटी सी कहानी है, इसके बाद उनके नाम के आगे जोड़ा गया। आइए देख लेते हैं वो छोटी सी कहानी क्या है। इस कहानी का मेन कारण है एक जख्मी कुत्ता। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी धुतकार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। तो नूह नामक जो पैगंबर थे, उनकी ये एक छोटी सी कहानी है जिसकी वजह से वे जिंदगी भर रोते रहे और उसी लिए उन्हें ये नाम दिया गया लक़ब। कुछ पंक्तियां दी हैं। मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों में बताया गया है कि इंसान मरने के बाद मिट्टी में मिल जाता है, फिर उसकी कोई पहचान नहीं रह जाती। आगे, नूह ने जब उसकी बातें सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। आप देख सकते हैं कि इस कहानी में, इस पाठ में छोटे छोटे उदाहरण दिए हैं और सभी उदाहरण जीव जंतुओं से संबंधित हैं। कहने का मतलब ये है कि जीव जंतुओं में भी भावनाएं होती हैं, वो भी मनुष्यों की तरह ही फील करते हैं। तो ये तो कुछ उदाहरण थे जिनके द्वारा लेखक ने बताना चाहा है मानव और जीव जंतुओं के बीच प्यार और नफरत को। अब आगे वे कहते हैं कि ये दुनिया कैसे बनी, कैसे वजूद में आई, कैसे इंसान बने, कैसे जीव जंतु बने, कैसे प्रकृति बनी, कैसे ब्रह्मांड बना। सच बात है, कभी कभी जब हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं, गहराई में जाते हैं, तो हमारे मन में भी इस तरह की बातें आती हैं। वे कहते हैं दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। लेखक कहते हैं कि पहले बड़े बड़े दालान आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, लेकिन अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम हैं। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डर कर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हत्या रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया,
फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। बच्चों, जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तब इस तरह की आकस्मिक आपदाएं आती हैं। आपने देखा होगा कि कहीं खूब ज़्यादा बारिश होती है यानी बाढ़ आती है, और कहीं पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। कहीं पर भूकंप आता है, कहीं पर भूस्खलन होता है और कहीं पर सुनामी आती है। कभी सोचा है आपने ये प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती हैं? जाहिर सी बात है कि हम मनुष्यों ने प्रकृति को सब तरफ से, सब दूर से नुकसान पहुंचाया है, सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं की वजह से। और प्रकृति अपना गुस्सा हमें कुछ इस तरह से दिखाती है। एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु जब आता है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। तो ये कुछ उदाहरण दिए हैं। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा वांद्रा पर कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। ये जो पैराग्राफ हमने अभी पढ़ा है इसमें से अक्सर प्रश्न आते हैं और ये सारी चीज़ें उदाहरण सहित आपको लिखनी होती हैं। अब लेखक आगे कहते हैं कि लेखक कुछ अपनी पर्सनल बातें बताते हैं। वे कहते हैं कि मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। दरिया में होता है तालाब। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज हैं। अजीज मतलब प्रिय। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुम्बद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। ये कुछ पंक्तियाँ दी हैं, मैं पढ़ देती हूँ। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। अब लेखक अपने घर का पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं। वे कहते हैं, ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए और इस गुनाह को खुदा से माफ़ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोज़ा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़कर खुदा से इस गलती को मुआफ़ करने की दुआ मांगती रही। देख सकते हैं आप कि अनजाने में हमसे जो छोटी सी गलती हो जाती है वो भी हमारे दिल पर कितनी गहरी चोट करती है। आगे लेखक कहते हैं कि ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहाँ आज मेरा घर है, पहले वहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे, लेकिन अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है और इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों का घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के अंदर एक मचान में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं और क्यों ना आए जाएं, आखिर
उनका भी घर है, लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। तो इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी है। आशियाना मीन्स घर। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया। उनके आने जाने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। कर भी क्या सकते हैं बेचारे बेजुबान जो हैं। आगे लेखक कहते हैं कि अब इन पंछियों को जानने वाला ना कोई सोलोमैन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांट सके, ना मेरी माँ है जो उनके दुखों में सारी रात नवाजों में काटे। ये कुछ पंक्तियाँ हैं जिन्हें पढ़ देती हूँ। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। तो बच्चों, इसी के साथ अब ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो भाई ये चैप्टर बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे ना जीव जंतुओं को इस तरह दुखी देख बहुत कष्ट होता है। आप भी अपने मन में ऐसी फीलिंग्स लाएं जिनमें दूसरों की फीलिंग्स की कद्र हो। जीव जंतुओं पर तरस खाएं, उन्हें खाना पानी दें, उनकी सेवा करें, उनकी सुरक्षा करें, क्योंकि लेखक ने कहा भी है ये कि इस धरती पर सभी का बराबर का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि जीव जंतुओं के खेत खलियान नहीं होते तो उन्हें खाना भी ना मिले। बेचारे बेजुबान तो हम इंसानों पर ही आश्रित होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।